नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल में। जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। अब हम अध्याय 5 में पहुंच गए हैं। इस अध्याय में कर्म संन्यास यानी कर्म छोड़ने और कर्म योग यानी कर्म करते हुए भक्ति की तुलना की गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। लेकिन कर्म पूरी तरह तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक मन शुद्ध ना हो जाए, और यह शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से मिलती है। इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए कर्म योग ही बेहतर विकल्प है। तो क्या ये शिक्षाएं भी आज के युग में महत्वपूर्ण है? क्या इनसे भी आज के युवा कुछ सीख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। कैसे? तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 5 के कुछ श्लोकों से। तो आइए समझते हैं पहले श्लोक को। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं, हे कृष्ण, आप एक ओर कर्मों का त्याग और दूसरी ओर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं। अर्जुन स्पष्टता चाहते हैं कि संन्यास और कर्म योग में कौन सा मार्ग उनके लिए बेहतर है। चलिए अब समझते हैं दूसरे श्लोक को। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं, संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष दिलाने वाले हैं, लेकिन इनमें कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि हालांकि दोनों मार्ग अच्छे हैं, फिर भी कर्म योग यानी कर्म करते हुए भक्ति का पालन करना कर्मों का त्याग करने से बेहतर और अधिक लाभकारी है। तो आइए समझते हैं तीसरे श्लोक को। झेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की कामना करता है, उसे सदा के लिए सन्यासी समझो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त है वह आसानी से बंधनों से मुक्त होकर शांति प्राप्त कर लेता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो द्वेष और इच्छाओं से ऊपर उठ चुका है। चलिए अब समझते हैं चौथे श्लोक को। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, बच्चे ज्ञान का मार्ग और योग का मार्ग को अलग अलग बताते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग जानते हैं कि एक ही व्यक्ति यदि सही तरीके से किसी एक मार्ग पर स्थिर हो तो वह दोनों मार्गों का फल प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है कि साधारण लोग इन दो मार्गों को भिन्न मानते हैं, जबकि विद्वान लोग समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक मार्ग पर पूरी निष्ठा और सही तरीके से चलता है तो उसे दोनों का लाभ मिलेगा। अब समझते हैं पांचवें श्लोक को। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सायं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्थान ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है वही स्थान कर्म के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान और योग को दोनों को एक साथ देखता है वही वास्तव में समझदार है। इसका अर्थ है कि ज्ञान और कर्म दोनों ही साधनों से एक ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति इन दोनों के बीच का संबंध समझता है और उन्हें एक समान मानता है वह सच्चा ज्ञानी है। अब समझते हैं छठे श्लोक को। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोक्तः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्य न चिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म का त्याग करने में दुख होता है, जबकि कर्म करते हुए भक्ति से जुड़ा हुआ साधक जल्द ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ है कि कर्मों का त्याग करना कठिन होता है और उससे दुख भी मिल सकता है, लेकिन जब व्यक्ति योग के माध्यम से अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो वे जल्द ही मोक्ष या आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ये श्लोक हमें समझाते हैं कि जीवन में विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन का उलझन दिखाता है कि हम अक्सर सही निर्णय लेने में संकोच करते हैं,
युवाओं को चाहिए कि वे अपने निर्णयों को सोच समझ कर ले। किसी भी निर्णय लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान का विश्लेषण कर ले। फायदे और नुकसानों का विश्लेषण करने का मतलब है कि उनके लिए गए निर्णय कहीं किसी के लिए हानिकारक तो नहीं, कहीं खुद के लिए भी हानिकारक तो नहीं। ये उनको सोचकर समझकर लेना चाहिए। यह श्लोक हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी तरह से समझकर निभाना चाहिए। युवाओं को अपने दायित्वों को स्वीकार करना चाहिए, जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट या पार्ट टाइम जॉब्स को पूरी मेहनत से करना चाहिए। भावनात्मक नियंत्रण और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। जो लोग चीजों को बिना द्वेष के स्वीकार करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। युवाओं को चाहिए कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीखें। जैसे अगर कोई दोस्त से बात नहीं करता, तो उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि क्यों वे उनसे बात नहीं कर रहे। उसके पीछे का कारण उन्हें समझना चाहिए, न कि किसी को दोष देना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल एक रास्ता ही सही है, लेकिन ये जरूरी है कि हम दोनों रास्तों का महत्व समझें। युवाओं को विभिन्न दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। ज्ञान से हमारी सोच और समझ बढ़ती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज्ञान का महत्व क्या है। युवाओं को अध्ययन करना चाहिए, लेकिन केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भी सीखनी चाहिए। अनुशासन और आत्मनियंत्रण हमेशा से महत्वपूर्ण है। युवाओं को अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए, जैसे सोशल मीडिया पर समय सीमित करना या पढ़ाई के लिए उचित समय प्रबंधन करना। इन सभी श्लोकों से यह सीखने को मिलता है कि अपने निर्णयों को ध्यान से लेना, जिम्मेदारियों को समझना, भावनात्मक नियंत्रण रखना, ज्ञान को महत्व देना और अनुशासन बनाना जरूरी है। यह सभी चीजें युवाओं को आज के चुनौतीपूर्ण समय में सफल बनने में मदद कर सकती है। कर्मयोगी अपने भीतर भगवान के आनंद की अनुभूति को प्राथमिकता देते हैं और अपने कर्म को यज्ञ की तरह मानते हैं और समर्पित रहते हैं। तो युवाओं को भी अपने कार्य एक यज्ञ की तरह करनी चाहिए, पूरी निष्ठा से। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और श्लोकों को समझने के लिए। जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसी सीख की बात करेंगे जो हमारी जिंदगी को बदलने का सामर्थ्य रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भगवत गीता के 5वें अध्याय के उन श्लोकों की जो कर्म और योग के सीख को उजागर करते हैं। तो आइए आज हम इन श्लोकों में छुपे संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं, जो आज के दिन में भी उतने ही प्रासंगिक है और आज के युवाओं के जीवन को न केवल सरल बना सकते हैं, बल्कि हमें सच्ची सफलता की ओर भी ले जा सकते हैं। आइए अब समझते हैं 7वें श्लोक को। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति योग में लीन है, जिनकी आत्मा शुद्ध है, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया है और जो सभी प्राणियों के आत्मा के साथ एक समानता से जुड़े हैं, वे कर्म करते हुए भी कर्मों से प्रभावित नहीं होते। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति अपने कर्मों को भक्ति और साधना के साथ करता है, तो वह उनके फल से मुक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान अपने भीतर की शुद्धता और दूसरों के प्रति करुणा पर होता है, जिससे वह किसी भी बंधन से मुक्त रहता है। आइए अब समझते हैं 8वें श्लोक को। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छ अन्स्वपश्वसन्। तो आइए समझते हैं 9वें श्लोक को। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जो व्यक्ति तत्वज्ञानी है, वो यह मानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। भले ही वह देखता है, सुनता है, छूता है, स्वाद लेता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है, वह जानता है कि ये सभी क्रियाएं उसकी इंद्रियों द्वारा हो रही है। वह यह समझता है कि उसकी इंद्रियां और इंद्रिय विषय एक साथ कार्यरत है। इन श्लोकों का संदेश यह है कि तत्वज्ञानी व्यक्ति अपने कार्यों को अपने ऊपर न लेकर उन्हें केवल इंद्रियों की गतिविधियों के रूप में देखता है। अब 10वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करके
स्वार्थ को त्याग कर करता है वह पापों से प्रभावित नहीं होता। जैसे कि कमल का फूल जल में तैरता है लेकिन वह जल उसे छूता नहीं। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है और निष्काम भाव से कार्य करता है तो वह किसी भी प्रकार के पाप या दोष से मुक्त रहता है। अब 11वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी लोग अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं। वे अपने कर्मों में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते, बल्कि अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि 12वां श्लोक क्या कहता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म के फल को त्याग कर कामना और आसक्ति से मुक्त होकर कार्य करता है वह स्थायी शांति प्राप्त करता है, लेकिन जो व्यक्ति इच्छाओं के कारण फल में आसक्त रहता है वह बंधनों में बंधा रहता है। यह श्लोक हमें सिखाता है युवाओं को अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना और अगर कोई विघ्न आता है तो उसे धैर्य से संभालना। इस तरह से वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह श्लोक हमें यह भी बताते हैं कि वास्तविक ज्ञान का अर्थ केवल भौतिक कार्यों से नहीं बल्कि मन की स्थिति से भी है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं तब हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। युवाओं को चाहिए कि वे अपने कार्यों को निष्काम भाव से करें, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट में मदद करना या दोस्तों की मदद करना। जब वे बिना किसी उम्मीद के मदद करते हैं तो उन्हें असली संतोष मिलता है। इन श्लोकों से हमें यह भी समझने को मिलता है कि बाहरी सुख सुविधाएं अस्थायी होती हैं और हमें अपने भीतर के सुख की खोज करनी चाहिए। युवाओं को चाहिए कि वे अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करें, जैसे मोबाइल में गेम्स या अन्य बाहरी सुख सुविधाओं के बजाय ध्यान, योग या खेलकूद में शामिल होना चाहिए। यह श्लोक हमें यह भी बताते हैं, जब हम अपने कर्मों में भक्ति और समर्पण का भाव रखते हैं तो हम पवित्रता प्राप्त करते हैं। युवाओं को अपने कार्यों में सकारात्मकता और ईमानदारी से काम करना चाहिए, जैसे स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यह श्लोक हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें काम करने की प्रक्रिया पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। युवाओं को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, लेकिन परिणाम पर चिंता नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक हमें यह भी बताते हैं कि जब हम अपने काम का फल भगवान को अर्पित करते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। युवाओं को चाहिए कि वे अपने प्रयासों को भगवान को समर्पित करें, जैसे कि परीक्षा के बाद यह सोचे कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और परिणाम जो भी हो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इन श्लोकों से यह भी समझ आता है कि आत्मनियंत्रण, भक्ति, निष्कामता और समर्पण जैसे गुण युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब वे इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो वे न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे बल्कि जीवन की गहरी खुशियों का भी अनुभव करेंगे। तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा अगर इस बात को समझ ले कि अपना कर्तव्य निभाना ही असली योग है तो तनाव, असफलता और निराशा से मुक्ति मिल सकती है। हम जो भी करें उसे एक सेवा की भावना से करना चाहिए। हमारा ये कर्म है, यही कर्म योग का संदेश है। यही दृष्टिकोण न केवल हमें आत्मविश्वास देगा बल्कि जीवन में एक सही दिशा भी दिखाएगा। याद रखें, कर्म ही असली पूजा है और हर पल को पूरे मन से जीना ही सच्ची साधना है। क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता के 5वें अध्याय में क्या छिपा है? इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि किस तरह से कर्म करते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो क्या कृष्ण ने हमें कर्म योग की जो सीख दी है, क्या वो आज के समय में भी प्रासंगिक है? क्या आज के युवा इन श्लोकों से कुछ भी सीख सकते हैं? क्या हमारी जीवन शैली में इन सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तो चलिए अब समझते हैं कि 13वां श्लोक क्या कहता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति सभी कर्मों को अपने मन में संन्यास करके करता है वह सुखी और वश में रहता है। वह शरीर जो 9 द्वारों वाले नगर की तरह है, न तो कुछ करता है और न ही किसी को करने देता है। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति अपने मन में कर्मों का त्याग करता है और किसी भी फल की इच्छा नहीं रखता, तो वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यक्ति जो बाहरी क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता और अपने भीतर की शांति को अनुभव करता है, ऐसे व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति का अनुभव होता है, जबकि उसके शरीर की गतिविधियां केवल इंद्रियों के माध्यम से होती है। तो आइए समझते हैं कि 14वां श्लोक क्या कहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कमरफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर न तो किसी को कर्म करने का अधिकार देते हैं, न ही कर्मों को सृजन करते हैं। कर्मों के फल का संबंध स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर केवल सृष्टि का कारण है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से किसी के कर्मों को नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म और उनके फल उसके स्वभाव के अनुसार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। यह बताता है कि व्यक्ति की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और इच्छाओं के अनुसार ही कर्मों का फल निर्धारित होता है। इस प्रकार व्यक्ति को अपने कर्मों और उनके परिणामों का जिम्मेदार माना जाता है। चलिए अब समझते हैं कि 15वां श्लोक क्या कहता है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर न तो किसी के पाप को स्वीकार करते हैं और न ही किसी के अच्छे कर्म को। अज्ञान के कारण ज्ञान को छिपा लिया जाता है और इसी कारण जीव जंतु भ्रमित होते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान किसी के कर्मों का फल खुद नहीं देते। अच्छे और बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। इसके अलावा अज्ञानता के कारण लोग अपने सच्चे ज्ञान को नहीं समझ पाते, जिससे वे भ्रमित रहते हैं। अब समझते हैं कि 16वां श्लोक क्या कहता है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने अज्ञान को ज्ञान से मिटाते हैं, उनके लिए ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह आत्मा को प्रकाशित करता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर करती है, वैसे ही सच्चा ज्ञान आत्मा को प्रकट करता है। चलिए अब समझते हैं कि 17वां श्लोक क्या कहता है। तबुद्धयस्तदात्मानस्थन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिशूतकल्मषाः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ज्ञान के द्वारा अपने आप को समझते हैं, जो ज्ञान में स्थिर रहते हैं और ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, वे पुनः जन्म लेने की प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञान की प्राप्ति और उसके प्रति समर्पण से व्यक्ति आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानता है। ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपने मानसिक और आध्यात्मिक अशुद्धता को मिटा देते हैं, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अब हम 18वें श्लोक को समझते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी में एक समान दृष्टि रखने वाले होते हैं। इसका अर्थ है कि सच्चे ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति सभी प्राणियों को समानता के भाव से देखते हैं। वे जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 19 का क्या अर्थ है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर जिन लोगों का मन समानता में स्थित है, वे स्वर्ग को जीत लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और समान है, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित होते हैं। अब श्लोक 20 का अर्थ समझते हैं। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रिय वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय वस्तु को पाकर परेशान नहीं होता,
वह स्थिर बुद्धि वाला ब्रह्मज्ञानी है। वह ब्रह्म में स्थिर रहता है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 21 क्या कहता है। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सस ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी संवेदनाओं से आसक्त रहता है और आत्मा में जो सुख है उसे अनुभव करता है, वही ब्रह्म योग में होकर अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। इसका अर्थ है कि एक सच्चा योगी जो बाहरी अनुभवों से प्रभावित नहीं होता, अपने भीतर के आत्मिक सुख को पहचानता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अनासक्ति, आत्मसंयम और आंतरिक शांति का महत्व समझाया है। वे कहते हैं कि भगवान न तो कर्मों का निर्माण करते हैं और न ही उनके फल का, बल्कि ये जीवों की अपनी प्रकृति और इच्छाएं हैं जो उन्हें कर्मों की ओर ले जाती है। जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है और जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे सत्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। युवाओं के लिए यहाँ सीख यह है कि वे अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें और दुनिया के अस्थायी सुखों या दुखों से प्रभावित ना हो, चाहे वह परीक्षा का परिणाम हो, दोस्तों का दबाव हो या समाज में मान्यता। व्यवहारिक रूप से वे इसे इस प्रकार लागू कर सकते हैं कि वे भावनात्मक संतुलन बनाए रखें, ध्यान का अभ्यास करें और यह समझें कि असफलताएं और चुनौतियां जीवन का ही एक हिस्सा है। उन्हें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए और परिणामों से अधिक अपने आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह दृष्टिकोण उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना शांत मन से करने में मदद करेगा और उन्हें बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हुए आंतरिक शांति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, हमने देखा कि भगवत गीता के ये श्लोक हमारे जीवन में किस तरह से प्रासंगिक है और आज भी सार्थक है। कर्म योग के सिद्धांत आज भी उतने ही सार्थक है जितने हजारों साल पहले थे। आशा है कि आपको आज की बातें अच्छी लगी होंगी। हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। क्या आपने कभी इच्छाओं, तनाव या परीक्षा के दबाव से अभिभूत महसूस किया है? क्या आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जो पढ़ाई करते समय किसी दूसरे विषय के बारे में सोचने लगते हैं या अपने प्रिय वस्तु के बारे में सोचने लगते हैं? आज के वीडियो में हम भगवत गीता के श्लोकों से मिलने वाले अमूल्य ज्ञान की खोज करेंगे, जहाँ श्री कृष्ण हमें मन को नियंत्रित करने, शांति पाने और सच्चे सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन श्लोकों में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने दिमाग की बागडोर अपने हाथ में रखकर शांति और संतुलन हम बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कैसे हम इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखकर शांति और संतुलन पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आज के युवा अपनी लाइफ को मजेदार और आसान बना सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सफर। अब समझते हैं कि श्लोक 22 क्या कहता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय तेषु रमते बुद्धः। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो सुख इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, वे वास्तव में दुख का ही कारण है। ये सुख अस्थायी होते हैं क्योंकि इनका एक आरंभ होता है और एक अंत भी होता है। जब कोई चीज हमें सुख देती है तो वह सुख क्षणिक होता है और उसके बाद वह दुख का कारण बन सकता है। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है, वो ऐसे अस्थायी सुखों में आसक्त नहीं होता, बल्कि स्थायी आनंद की खोज करता है, जो आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता से प्राप्त होता है। अब समझते हैं कि श्लोक 23 क्या कहता है। शक्नोति हैव सोढ़ुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में यानी शरीर के नष्ट होने से पहले इच्छाओं और क्रोध से उत्पन्न होने वाली तीव्र भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होता है, वह वास्तव में योगी और सुखी व्यक्ति है। कृष्ण का यह संदेश है कि काम, वासना या इच्छा और क्रोध मनुष्य के जीवन में अशांति और दुख के मुख्य कारण हैं। यदि कोई इनका नियंत्रण कर सके तो वह मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होती है। अब समझते हैं कि श्लोक 24 क्या कहता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।
इस श्लोक में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर पाए जाते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर ही सुख और आनंद का अनुभव करता है, जो बाहरी चीजों के बजाय अपने भीतर रमण रहता है और जो आत्मिक ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है, वही सच्चे अर्थों में योगी है। कृष्ण का यह संदेश है कि जब व्यक्ति अपने भीतर आत्मिक सुख की खोज करता है और आत्मज्ञान की स्थिति को प्राप्त करता है, तब वह बाहरी संसार की अशांतियों और दुखों से परे हो जाता है। अब समझते हैं कि श्लोक 25 क्या कहता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्मानः सर्वभूतहिते रथः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि वे लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं और जिनके पाप या बुरे कर्म समाप्त हो चुके हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जिनके मन और हृदय से पाप या बुराइयां समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे लोग अपने मन को शुद्ध कर चुके हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 26 क्या कहता है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति सन्यासी या योगी होते हैं, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया है और जो कामना और क्रोध से मुक्त है, वे वास्तविकता में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 27 क्या कहता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। चलिए अब समझते हैं श्लोक 28 क्या कहता है। यथेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। इस श्लोक का मतलब है, जो व्यक्ति बाहरी संयोगों को बाहर करके नेत्रों और भावों के बीच में स्थिर करता है, प्राण और अपान वायु को नासिका के भीतर सम अवस्था में रखता है, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि संयमित है, जो मोक्ष को ही परम लक्ष्य मानता है और जिसकी इच्छाएं, भय तथा क्रोध नष्ट हो चुके हैं, वह सदा मुक्त ही रहता है। चलिए अब समझते हैं श्लोक 29 क्या कहता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम झात्वा माम शांतिमृच्छति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें यज्ञ और तपस्या का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महेश्वर और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जानते हैं, वे शांति प्राप्त करते हैं। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि जो व्यक्ति भगवान को इन तीनों रूपों में समझते हैं, वह जीवन में सच्ची शांति को प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को सही रूप में समझ लेते हैं, तो हमारे मन से सभी प्रकार के भ्रम, अशांति और तनाव समाप्त हो जाते हैं और हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। इन श्लोकों में कृष्ण सिखा रहे हैं कि हमें भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने के बजाय आत्मिक सुख की ओर बढ़ना चाहिए, जो कि वास्तव में कभी समाप्त नहीं होता। आज के युवा इन श्लोकों से यह सीख सकते हैं कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी भोग विलास में नहीं, बल्कि आत्म संयम और आंतरिक संतुलन में है। इच्छाओं, क्रोध और भय से मुक्त होकर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने से जीवन में स्थिरता आती है। भगवान को सभी कर्मों का सच्चा भोक्ता और सृष्टि का स्वामी मानकर हर कार्य उन्हें समर्पित करने से मन शांत होता है। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सेवा भाव रखने से आंतरिक संतुष्टि मिलती है, जो जीवन को सार्थक बनाती है। ये सीख युवा अपने दिनचर्या में भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि इच्छा और क्रोध पर नियंत्रण, पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने वाली इच्छाओं और असफलता के डर से बचकर एकाग्रता बनाए रखें। आंतरिक संतुलन, परीक्षा की तैयारी में अनुशासन और नियमितता रखें, जिससे मन शांत और स्थिर रहेगा। सभी प्रयास भगवान को समर्पित करें। नतीजे की चिंता किए बिना अपने मेहनत को ईश्वर को समर्पित समझें। यह तनाव को कम करेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। सेवा और सहयोग, दूसरों की मदद और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन होगा। तो आज हमने सीखा कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी भोगों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। जब हम भगवान को अपने कर्मों का भोक्ता मानते हैं और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखते हैं, तभी हम वास्तविकता में सफल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें
अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।